राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो अभी तो 4 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। ले देती हूँ। मेरा नाम शानवी है, मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। अभी हालांकि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, बट स्टिल मैं एग्ज़ाम तो दूंगी। और मैं अपनी ये जर्नी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने दिन की शुरुआत। आई होप आप लोग को व्लॉग इंस्पायरिंग लगे, आपके लिए यूज़फुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ जीएस में मैं कर रही हूँ आज पॉलिटी का लेक्चर नंबर 6, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वैसे इस लेक्चर का कुछ पार्ट मैंने कल ही कर लिया था, आज मैं इसको पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। 2 घंटे का लेक्चर है, तो ट्राई कर रही हूँ जल्दी से इसको कंप्लीट करके उसी टाइम इसकी रिवीजन कर लूँ। मेरी आदत है कि मैं लेक्चर कंप्लीट करके उसी टाइम इसका ट्राई करती हूँ 2 बार रिवीजन हो जाए, ताकि चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। बाय द वे गाइस, पिछले व्लॉग पर मेरे कमेंट आया था कि बिगनर को तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, लाइक ऑनलाइन ज़्यादा बेटर रहता है या फिर ऑफलाइन। तो मैं तो गाइस यहाँ छोटे से टाउन में रहती हूँ, तो यहाँ पर कोई इतने अच्छे कोचिंग सेंटर्स नहीं बने हुए हैं, तो मैंने तो ऑनलाइन ही प्रिपरेशन शुरू करी थी। मेरे व्लॉग को काफ़ी बिगनर्स जो है देखते हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ, आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को प्रिपरेशन करते हुए 4-5 महीने हो जाएंगे, तो मुझे बेसिक नॉलेज है। मैंने भी अपने स्टार्टिंग के 1-2 महीने काफ़ी वेस्ट करे हैं, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम पे। तो अभी मैं आगे आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी, आप उनको ध्यान से सुनिएगा, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। वैसे पहले गाइस लाइट चली गई थी, इस वजह से ना वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही थी। मेरे रूम में तो रिचार्जेबल इमरजेंसी बल्ब लगा हुआ है, जिसमें वो लाइट जाने पर अपने आप ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाता है। दिन में जब इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो वो लाइट भी देता है और साथ में चार्ज भी हो जाता है। हमारे यहाँ टाउन में बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, इस वजह से हर दूसरे घर में ये बल्ब मिल ही जाता है। तो चलिए पहले उन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग किसी भी एग्ज़ाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझो और उसके सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करो। लाइक उस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उनका वेटेज क्या रहता है। मैथ्स और जीएस के लिए एनसीईआरटी का बेसिक्स आपको थोड़ा बहुत पता हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्टैंडर्ड बुक्स चूज़ करो, ज़्यादा मटेरियल को इकट्ठा मत करो, हर दिन लाइक 2-3 सब्जेक्ट मिक्स करके पढ़ाई करो। शुरू से ही रिविज़न की एक हैबिट बनाओ। पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा मेजर प्ले करते हैं, उससे आपको एग्जाम का पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया मिल जाता है। में कंसिस्टेंसी बनाओ, 10 घंटे अगर ना पढ़ पाओ तो एटलीस्ट 4-5 घंटे डेली पढ़ने की हैबिट बनाओ। लास्ट में मोटिवेशन और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एसएससी एक लंबी जर्नी है, तो कभी कभी रिजल्ट लेट आता है, इसीलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे। बस इसी के साथ गाइज मेरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया था एंड देन मैंने उसका रिवीजन भी कर लिया था। तो गाइस अब मैं हो गई हूँ रेडी, तो पहले मंदिर जाके आते हैं, उसके बाद करते हैं आगे की पढ़ाई। तो ये ओट्स मेरी बहन ने कुछ दिन पहले ऑर्डर करे थे, मैंने तो इससे पहले कभी खाए नहीं है। आज ब्रेकफास्ट में ट्राई करके देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा रहता है। तो मुझे नहीं पता गाइस इसको प्रॉपर वे में कैसे खाया जाता है। आई थिंक इसको दूध में ऐसे मिला के खाते हैं। टेस्ट तो मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा, लाइक बुलमेटा वाला टेस्ट आ रहा था। फिर उसके बाद गाइस मैंने करे क्यूब्स को करे काफ़ी टाइम हो गया है, आधे से ज़्यादा तो मैं भूल भी गई हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज पहले क्यूब्स को फिर से लर्न कर लेते हैं। फिर इसमें गाइस मेरे को 10 से 15 मिनट लग गए थे। 2 से लेकर 30 तक के क्यूब्स को मैंने आज अच्छे से लर्न करा। कुछ क्यूब तो मेरे को याद थे, वो तो मैंने लिख लिए। 20 के बाद वाले याद नहीं थे, तो उनको मैंने कैलकुलेशन करके लिख लिया। ऐसे थोड़ी कैलकुलेशन भी हो गई थी और फिर से लर्न भी हो गए थे। स्क्वायर्स तो मेरे को ऑलमोस्ट 20 तक तो अच्छे से आते हैं, उसके बाद मैं भूल गई हूँ, उनको भी मेरे को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी कैलकुलेशन तो गाइज मैं दिन में डेली करती हूँ, 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन को डेली टाइम देती हूँ। बेसिक कैलकुलेशन की स्पीड एंड एक्यूरेसी काफ़ी सही होनी चाहिए, इसीलिए मैं मोस्टली जब मेरे पढ़ने का मन नहीं करता या बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही होती है, उसी टाइम कैलकुलेशन करती हूँ। पता नहीं क्यों, बट अपने आप थोड़ा एनर्जेटिक फील होने लगता है उसके बाद गाइस मैं करने लगी हूँ इंग्लिश में मैं कर रही हूँ वोकैब अमन सर के पेज से। आई नो आप काफ़ी लोग बोलोगे कि इससे अच्छा आप डायरेक्ट ब्लैक बुक से पढ़ लो, बट एक्चुअली क्या है ना, मैंने ग्रामर के लिए अमन सर का कोर्स लिया था और उसमें ऑलरेडी वोकैब भी इंक्लूडेड थी। तो जब मैंने पहले लेक्चर्स देखे ना, तो वो इतना ट्रिक से इतने अच्छे से बताते हैं कि फिर मेरे को ना खुद से रीड करने के बजाय वीडियो देखना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। क्योंकि जब मैं खुद से पढ़ती हूँ तो मेरे को खुद से ट्रिक बनानी पड़ती है और 2-3 बार मेरे को पढ़ना पड़ता है ताकि मैं उनको भूलूँ नहीं। और यहाँ पे लाइक सर जैसे फ़ोटो भी होती है, तो उससे ट्रिक्स वगैरह से समझा देते हैं ना, तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो मैं एक तो वॉकअप कर लेती हूँ अमन सर के पेज से। यहाँ पे 57 वीडियोज़ हैं, पहले मैं ये कर लूँगी, साथ में नहीं तो मैं वाली बुक से कर लेती हूँ,
ये सब कंप्लीट करने के बाद भी अगर मेरे को थोड़ी नीड लगेगी तो मैं ब्लैक बुक पे ले आऊँगी, उससे भी पढ़ लूँगी। इसके अलावा मैं डेली रीडिंग तो करती ही हूँ, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा वोकैब हो जाती है। आज मैं जो है इडियम्स कर रही हूँ और उनको मैं नोट डाउन कर रही हूँ। डायरेक्ट मैं पीडीएफ से भी पढ़ सकती हूँ, बट एक्चुअली क्या है ना, जब तक मैं खुद से लिख नहीं लूँ ना, वो चीज़ें मेरे को अच्छे से याद नहीं रहती, इसीलिए मैं हर चीज़ लिख के ज़्यादा याद करना प्रेफर करती हूँ। बाय द वे, पिछली वीडियो पर एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि आप एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। ऑनेस्टली एग्ज़ाम के दिन थोड़ा टेंशन तो हो ही जाता है, बट मैं बस अपना रिवीजन लाइट रखने का ट्राई करती हूँ। कोई नई चीज़ें नहीं पढ़ती। एंग्जाइटी दूर करने के लिए थोड़ा म्यूज़िक सुन लेती हूँ। बस सोचती हूँ कि जो पढ़ लिया है वही लिखना है। ओवर थिंकिंग करने से कुछ फ़ायदा तो अब होने वाला नहीं है, और पेपर स्टार्ट होने के बाद तो बस सारी टेंशन छोड़ के जो आपने पढ़ा उस पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर स्टार्ट कर देते हैं। बाय द वे गाइस, इसी के साथ मेरा लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया था। इसमें 65 ईडियम्स थे, तो मैंने ऑलमोस्ट 50 ईडियम्स तो उसी टाइम कर लिए थे, बाकी 15 बचे थे वो मैंने शाम को कर लिए थे। फिर ये इस तरह शॉर्ट में मैंने इनको लिख लिया था। ये सारे प्रीवियस ईयर के इडियम्स हैं। फिर गाइस मैंने करा लंच। आज लंच में थी रोटी, फ्राइड दाल और लहसुन की चटनी। ये तीनों कॉम्बिनेशन मेरे फेवरेट हैं, तो आज मैंने बोला था तो मम्मी ने यही बनाए थे। फिर दोपहर में मैं आधे घंटे सो गई थी कुछ काम करके स्कूल का, और फिर उठी तो बारिश आने लगी थी। शाम को फिर मैंने पढ़ाई ट्यूशन 2 घंटे। हमारे यहाँ पास के इलाकों में तो कहीं जगह बाढ़ भी आ गई है। आजकल तो बारिश का ऐसा है कि दिन में चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट पर डेली होती है। ट्यूशन पढ़ा के फिर मैं पढ़ने लगी रीजनिंग में मैच कर रही हूँ एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ये टॉपिक काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा। पहले तो इजी लग रहा था कि कितना ज़्यादा इजी है, बट इसमें इतने ज़्यादा पैटर्न सेम होते हैं ना, फिर चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। लाइक हमें लगता है ये भी फिट हो रहा है पैटर्न, तो ये भी फिट हो रहा है, आंसर कुछ और ही निकलता है। तो ठीक है वैसे तो, बट मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी तो अब काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। एंड इसके मैंने ना शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे, क्योंकि अलग अलग पैटर्न जो मेरे को पता भी नहीं थे वो सर ने बताए। न्यू पैटर्न थे ना जो मुझे नहीं पता, मैंने उनको नोट डाउन कर लिया ताकि मेरे को याद रहे। जब मैं क्वेश्चंस करूँ तो मेरे दिमाग में रहेंगे ना, तो ईजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व कर पाना। इसलिए मैंने इनके थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। 1.5 घंटे का लेक्चर मैंने करा। कल तक मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करूँगी। उसके बाद मैं केरेंट से इसके PYQs लगा लूँगी ताकि पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नाइट में गाइस मेरी बहन मेले में गई थी, तो वो मेरे लिए बर्गर लेकर आई थी। बस छोटा सा मेला लगा था मंदिर के बाहर, इतना कुछ बड़ा मेला नहीं था। फिर नाइट में मैंने डिनर नहीं करा था, बर्गर खा के ही मेरा पेट फुल हो गया था। उसके बाद फिर मैं पढ़ने लगी थी, और अभी मैं पढ़ रही हूँ मेडिवल हिस्ट्री। काफ़ी टाइम हो गया मेडिवल हिस्ट्री की रिवीजन किए हुए, और जब रिवीजन नहीं करती हूँ तो आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल जाती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा आज सिर्फ रिवीजन करेंगे। हिस्ट्री में बस मेरे को थोड़ी मेडिवल ही हार्ड लगती, क्योंकि एक तो जो मुगल थे उनके नाम भी कितने ज़्यादा सिमिलर थे। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि ये किसने बनाया था, तो इनके सिमिलर नेम्स होते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि उसने बनाया था कि उसने बनाया था, और इस कन्फ्यूजन में बहुत क्वेश्चन गलत कर देती हूँ। बाकी गाइज, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स का हमेशा वेट रहता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई अपने नेक्स्ट ब्लॉग में डिटेल में देती हूँ। एंड आई नो गाइज, मैं व्लॉग्स अभी इतने अच्छे नहीं बना रही, क्योंकि मैं अभी खुद बिगिनर हूँ। तो आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइक वॉइस अगर प्रॉपर नहीं आती हो या फिर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स देखकर आपको कभी टाइम वेस्ट वाला फील ना आए, बल्कि आपको व्लॉग्स देख के मोटिवेट फील हो। मैं इसी चीज़ का हमेशा ट्राई करती हूँ। एंड इसके अलावा तो मैं वीक में अब अल्टरनेटिव डेज पे व्लॉग्स लाने का पूरा ट्राई करूँगी। तो इसी के साथ गाइज मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। खुश रहिए, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए, रील शॉर्ट्स देखकर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। बस अपने गोल पर फोकस्ड रहिए और मेहनत करते रहिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।